हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वह है भारतीय आर्य लोगों के ऊपर। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से 5 वीडियो बना चुके हैं और आज की हमारी जो वीडियो होगी वो 6वें भाग की होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्य सभ्यता की जो भारतीय लोगों को देन है उसके बारे में जानेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसी चैप्टर में से आर्यों की देन के बारे में। वैदिक आर्यों ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को जो बहुमूल्य देन दी है उस पर भारतीयों को आज भी बहुत गर्व है, जिस कारण वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में बड़ा गौरवशाली स्थान प्राप्त है। जो पहली जो देन दी है आर्य लोगों ने भारतीय सभ्यता को, बहुत ही राजनीतिक देन। तो जान लेते हैं इसके बारे में। राजनीतिक क्षेत्र में आर्यों की देन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हमें लोकतंत्रीय ढंग से शासन करने की शिक्षा दी। हजारों सालों पहले आर्य लोग लोकतंत्रीय प्रणाली से भली भांति परिचित थे। राजा का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना तथा प्रजा का पिता की तरह पालन करना होता था। इसके अलावा उस समय में सभा तथा समिति नामक 2 सांसद संस्थाएं भी हुआ करती थी, जो कि लोकतंत्रीय प्रणाली की होती थी। इसके अलावा आर्यों ने अपनी युद्ध कला का आदर्श भी प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें बताया निहत्थे तथा सोए हुए शत्रु, स्त्रियों तथा बच्चों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सामाजिक देन के बारे में, यानी कि आर्यों ने जो हमें सामाजिक देन दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आर्यों की देन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यों का परिवार पिता प्रधान होता था। परिवार का सबसे वयोवृद्ध पुरुष इसका मुखिया होता था, जो कि सभी कार्यों की देख रेख करता और परिवार के सभी सदस्य उसके आदेशों का पालन किया करते थे। इसी प्रकार आर्यों ने हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया, संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहना सिखाया। यह संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी प्रचलित है। इसके अलावा आर्यों ने हमें स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया, स्त्रियों को पुरुषों के समान समझकर समझना तथा उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा देना सिखाया। इसके साथ साथ अतिथियों का सम्मान करना भी सिखाया, परंतु उनका आजकल की सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं में उनका विश्वास नहीं था। आगे हम बात करेंगे धार्मिक देन के बारे में, यानी कि आर्यों ने जो हमें धार्मिक देन दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। आर्यों की धार्मिक क्षेत्र में देन बड़ी प्रशंसनीय है। आर्यों का धर्म बड़ा सादा और पवित्र था। वह स्वयं एक पवित्र जीवन व्यतीत करने पर बल देते थे। आर्य लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, परंतु उन्हें एक परमात्मा का ही रूप समझते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराए जाते थे। महिलाएं इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। आर्य लोग आगमन, मुक्ति तथा कर्म सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इन सिद्धांतों को अब भी हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त है। आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आर्यों की सांस्कृतिक देन के बारे में। सांस्कृतिक क्षेत्र में आर्यों की देन सबसे महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित वैदिक साहित्य को ज्ञान का भंडार माना गया है। इन ग्रंथों में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। आज भी इन ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। आर्यों ने ही भारत को संस्कृत भाषा दी, जो आज भी हिंदू इस भाषा को बहुत पवित्र मानते हैं। इसने बाद में कई भारतीय भाषाओं को जन्म दिया। ये सभी भाषाएं आज प्रचलित हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आर्यों की आर्थिक देन के बारे में। आर्य लोगों की आर्थिक क्षेत्र में देन बड़ी महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई। आर्यों ने वनों को साफ करके विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छी कृषि के कारण व्यापार भी विकसित हुआ।
उन्होंने हमें गांव के साझे हितों को सामने रखकर शामलाट भूमि रखने की जानकारी दी। आर्यों के समय से प्रचलित व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, वस्त्र तैयार करना और आभूषण तैयार करना आज भी प्रचलित हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आर्य समाज के ऊपर यानी कि भारतीय आर्य लोगों के ऊपर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो भी आज समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।